लेट्स सी दिस क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इन अ प्रोसेस टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ द 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस आर वेरीज अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन Vt बराबर K। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमारी गैस जो है वेरी करती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में वो बोल रहा है कि अगर टेम्परेचर को डेल्टा टी से इंक्रीज किया जाए तो कितना हीट एब्जॉर्ब होगा। समझ आई बात? तो भाई यहां पे जो कॉन्सेप्ट काम करेगा वो यूज होगा हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, है ना। यहां पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का यूज होगा और हमें पता है वो क्या होता है सर, पीवी की पावर एक्स बराबर कांस्टेंट, है ना। पीवी की बराबर क्या होता है, एक्स बराबर कांस्टेंट। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा यूज होगा, ठीक है। वहां हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां पे प्रोसेस हमें दिया नहीं है, तो जब हम सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे कोई जो प्रोसेस मिलेगी हमें पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मिलेगी। कैसे सॉल्व करें इसको समझते हैं। देखो जरा हम यहां बात करें तो Vt बराबर क्या दिया हुआ है सर, Vt बराबर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है K। Vt बराबर देखो क्या दिया हुआ है सर, Vt बराबर दिया हुआ है K। और हमें एक चीज और पता है, हम जानते हैं Pv बराबर क्या होता है, nRT। Pv बराबर क्या होता है, nRT, ठीक है। तो यहां से T बराबर क्या लिखेंगे आप बताओ, T बराबर क्या लिख सकते हो। तो सर यहां से T बराबर लिखा जा सकता है T बराबर K अपॉन V। इस वैल्यू को उठा के हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो इस वैल्यू को उठा के यहां पुट करेंगे तो यहां से PV बराबर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, NR। T की जगह कितना आ जाएगा, K अपॉन V। तो PV स्क्वायर बराबर देखो क्या आ गया, दैट इज NR के, N कॉन्स्टेंट, R कॉन्स्टेंट, K कॉन्स्टेंट। इसका मतलब सर PV स्क्वायर बराबर क्या आ गया, कॉन्स्टेंट, है ना। तो PV स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट आया। इससे हमें पता चला कि ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि यहां पे सर आप इसको एडियाबेटिक भी तो मान सकते हो, बट बेटा एडियाबेटिक के लिए अगर यहां मैं गामा की बात करूं, है ना, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है, वो होती है पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो गामा जो है उसकी वैल्यू 2 नहीं हो सकती किसी भी गैस के लिए, इसीलिए हमारी ये कौन सी प्रोसेस कहलाएगी, पॉलीट्रॉपिक, है ना। तो यहां अगर कंपेयर किया जाए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से तो पीवी की पावर एक्स बराबर क्या आ गया, कांस्टेंट। तो यहां से हमें एक्स कितना मिला सर, एक्स मिल गया मुझे 2। अब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो है उसका कितना हीट देना पड़ेगा आपको, तो हम मान रहे हैं डेल्टा क्यू बराबर क्या देना पड़ेगा, एन सी डेल्टा टी। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के अंदर मोलर स्पेसिफिक हीट जो होता है C, उसकी वैल्यू होती है R अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस CV। ये मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होती है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में, ठीक है। तो यहां से C बराबर देखो क्या आ जाना है, R अपॉन 1 माइनस एक्स। एक्स को कंपेयर कर रहे हो आप यहां से, PV की पावर स्क्वायर कांस्टेंट है और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस PV की पावर x कांस्टेंट होता है ना। तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 2 आ गई है सर, प्लस CV की वैल्यू क्या होती है, F/2 इंटू R। तो सर ये हो जाएगा हमारा माइनस R प्लस, जरा देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये गैस कौन सी है सर, गैस हमारी मोनो एटोमिक गैस है। कौन सी गैस है, मोनो एटोमिक। सर मोनो एटोमिक गैस है इसलिए हम F क्या लिख सकते हैं इसके लिए 3। तो मोनो एटोमिक गैस के लिए F3 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3R/2। तो हमारा यहां से C देखो कितना आ जाएगा सर, C की वैल्यू हो जाएगी हमारी R/2। कितनी हो जाएगी C की वैल्यू, R/2। और यहां पे कितना हीट देना पड़ा, एंड दैट इज व्हाट डेल्टा Q। और डेल्टा Q की वैल्यू क्या होती है, NC डेल्टा T। तो NC डेल्टा T से नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 1, C कितना हो गया R/2 इंटू कितना हो गया डेल्टा T। तो डेल्टा Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, R डेल्टा T डिवाइडेड बाय 2 या 1/2 R डेल्टा T, ठीक है। तो सर यहां पे हमारा जो आ गया आंसर कौन सा आएगा, 1/2 R डेल्टा T। ए ऑप्शन अपना करेक्ट आ जाएगा।